अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज फॉर क्लास 6th सेमेस्टर एजुकेशन और हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। तो अभी तक हमने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था डेफिनेशंस ऑफ मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, और मैंने कुछ फॉर्मूलाज भी आपको बताई थी। तो चलिए इसी लेक्चर को आगे ले जाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल। यानी हम आज कंप्यूट करेंगे परसेंटाइल को। यही आपके सिलेबस में है, लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि मीडियन का क्वेश्चन भी आ सकता है, डिसाइल का भी आ सकता है, क्वार्टाइल का भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस जो है जो आपके सिलेबस में लिखा गया है वो क्या है बेटा, दैट इज परसेंटाइल। तो ये सारी चीजें जो है ये रिलेटिव मेजर्स है, रिलेटिव पोजिशनल एवरेजेस है, तो ये सारी चीजें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। तो देखो अगर हम ये वाला पार्ट हम आपको समझाएंगे तो डिसाइल आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा, मीडियन तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर चुके हैं और क्वार्टाइल डिविएशन भी आप लोग कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि हम ये सॉल्व करें कि ना करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बेटा ज्यादा से ज्यादा मेरे इन लेक्चर्स को वॉच आउट करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से वॉच करो, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, ओके। तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इंशाल्लाह। तो आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर में है, तो मुझे लगता है कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आपको अच्छा खासा मतलब टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और ये विद इन 2-3 डेज हम आपको ये कंप्लीट करके देंगे। कौन सा वाला यूनिट, यही स्टैटिस्टिक्स वाला। फिर जो मेरा टारगेट है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन है, एंड देन वी हैव काउंसलिंग साइकोलॉजी, वो पेंडिंग है बेटा। तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार मैं बार बार कह रहा हूं, आप बेटा काम करो, आप पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो। हम आपके साथ है, अल्लाह पाक आपके साथ है, हम भी आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है। बट जस्ट डू वन थिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड, ओके। आज आप देख रहे हो कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कितना कंपटीशन आपको करना है। तो अगर आप घर बैठे हो, आप कुछ नहीं करोगे तो आप कैसे कॉम्पीट करोगे। देखिए आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। खासकर अगर मैं अपनी बात करूंगा ना, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, किनके लिए, बस जस्ट फॉर यू। तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करो, ठीक है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करें, तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, मैंने इससे पहले मीडियन आपको बताया था, फिर हमने डिस्कस किया था क्वार्टाइल, एंड देन मैंने आपको ये भी कहा था डिसाइल एंड देन परसेंटाइल। तो ये चार चीजें बेसिकली आपको याद रखनी है। मीडियन की फार्मूला, मतलब अगर हम देखेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो हम आज डिस्कस करेंगे मीडियन, क्वार्टाइल डिविएशन, सॉरी क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ये दो तो हमने डिस्कस किए। तो आज हमारा फोकस रहेगा परसेंटाइल, लेकिन परसेंटाइल को कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा बहुत देखते हैं कि डिसाइल के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हाँ, इससे पहले कि हम ये कंप्यूट करें परसेंटाइल, मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने ही रखने हैं, जो आपको याद रखने ही रखने हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात जो है, जो मैंने आपको कहा कि डिसाइल जो है, डिसाइल तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड सीरीज को कर रहा है, 10 पार्ट्स में। तो देयर आर 9 डिसाइल्स। इसी तरह अगर मैं परसेंटाइल की बात करूंगा ना, तो परसेंटाइल 100 पार्ट्स में सीरीज को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है देयर आर 99 परसेंटाइल्स, देयर आर 9 डिसाइल्स, राइट। तो ये समझ आ गया बेटा, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट परसेंटाइल फॉर अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा, पहले समझते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि सीरीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। वन इज इंडिविजुअल सीरीज, अनदर इज डिस्क्रीट सीरीज, अनदर इज बेटा कंटिन्यूअस सीरीज। तो देखो वो डेटा जो फ्रीक्वेंसी के बगैर होता है, दैट इज इंडिविजुअल, तो इसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा भी, अनग्रुप्ड डेटा। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है,
इफ यू हैव अ स्कोर बट स्कोर का अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन दो को हम कहेंगे ग्रुप डेटा। इनको क्या कहेंगे बेटा? ग्रुप डेटा। तो या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कैलकुलेट परसेंटाइल फॉर अनग्रुप डेटा, कैलकुलेट परसेंटाइल फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे अलग अलग आएगा, डिस्क्रीट सीरीज के लिए अलग निकालो, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अलग निकालो, लेकिन वहां पे खाली लिखा गया होगा अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो यही आज बात करेंगे। हम बात करेंगे परसेंटाइल को कैलकुलेट कैसे करते हैं फॉर अनग्रुप डेटा, और परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास ग्रुप डेटा होगा। तो यही हम आज आपके साथ बात करेंगे। तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड एंजॉय द लेक्चर। तो ये इस लेक्चर को एंड तक जरूर देख लेना। अब देखिए मेरे पास एक फार्मूला है, मैंने आपको इससे पहले मीडियन पढ़ाया था। अगर मैं मीडियन देखूंगा ना, मीडियन की फार्मूला जो है फॉरवर्ड ग्रुप डेटा के लिए, यस मेरे पास से फॉर एग्जांपल ग्रुप डेटा है। देखो एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, आपको चारों के चारों समझ आएंगे इंशाल्लाह। ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना है। आपको पता है मैंने आपको पहले मीडियन के बारे में लिखा था, पहले m निकालेंगे n/2, देन इसकी और एक फॉर्मूला है L1 प्लस यहां पे n/2 है, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, डिवाइड बाय f इंटू क्लास इंटरवल। राइट, हो गया ये। अब अगर मेरे पास डिसाइड निकालना है तो डिसाइड में लिखूंगा ना n/10। मैंने 10 क्यों लिखा? हाँ, अगर कर्टाइल में लिखता तो मैं यहां पे लिखता n/4। अब अगर Q1 है n/4, Q2 है 2n/4, अगर Q3 है 3n/4। आई होप बेटा इट इज क्लियर। मैं आगे आपको समझा देता हूं। देखो भाई, क्वार्टाइल को जब हमने डिस्कस किया था ना, मैंने Q1, Q2, Q3 आपको बताया। अगर Q1 निकालना है तो सिंपली n/4, अगर Q2 निकालना है 2n/4। मैंने भाई 2 क्यों लिखा सर? यहां तो 2 है ना, इसलिए 2 × n। अब यहां क्या आएगा? अगर दो यहां पे आएगा ना 3n/4। सिर्फ 4 क्यों लिखा आपने? 4 इसलिए बिकॉज इट इज क्वार्टाइल। तो सेम इज द केस विद डिसाइड। डिसाइड को लिखेंगे n, अगर ये D1 है तो n/10 इज इक्वल टू, देखो भाई L1 प्लस n/ क्या आएगा? अगर यहां 2 है तो यहां 10 है, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। अब कोई रैंडमली कोई लेंगे ना, D9 ले लो, तो D9 पहले तो n/10 ही आएगा, नाउ इस वाली फार्मूला में L1 प्लस यहां पे n/10 है D1 के लिए। अब यहां पे 9n/10 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। देखो यहां पे Q2 के बदले 2n/4, Q3 के बाद इसी तरह अगर यहां पे D2 आएगा तो यहां पे क्या आएगा? 2n/10। अगर D3 आएगा क्या आएगा? 3n/10। अगर D4 आएगा 4n/10। अगर D5 को निकालना है 5n/10। समझ आ गया ना कि नहीं आ गया? कमेंट सेक्शन में जो अगेन आई एम सेइंग कमेंट सेक्शन, आप फिर तो बताते ही नहीं हो। चले भाई, एनीवेज मेरा फर्ज है कि मैं आपसे पूछूं कि समझ आया कि नहीं आया। फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो ताकि आप लोगों को समझ आए। देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं परसेंटाइल पे आ जाता हूं। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको डिसाइल निकालना है, डिसाइल मेरा बच्चा 10 हिस्सों में सीरीज को डिवाइड कर रहा है, तो डिसाइल्स कितने हैं? तो देखो मैं यहां पे लिखूंगा D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 तो ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा जैसा मैंने आपको बताया था। अब यहां पे क्या लिखना है? यहां पे n, ये 1 है ना, n/10। यहां पे क्या है? 2, तो आएगा 2n/10। सो सिंपल।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते 2 1 जा 2 2 5 जा तो n/5 आएगा। अब D3 है ना 3n/10, ओके, इसको करो ना 4n/10, तो आप बेटा इसी तरह 9 तक आप खुद ही करोगे। समझ आया बेटा? तो ये आपको ऐसे ही करना है। तो चलते बेटा इसी तरह जिस तरह हमने अब डिसाइड किया, इसी तरह अब हम परसेंटाइल की भी फार्मूला निकालते हैं। देखिए भाई, अब परसेंटाइल का मतलब क्या है सर? परसेंटाइल का मतलब है बिलो विच और अबव विच द गिवन स्कोर ऑफ द percent of the score lie, or you can say that divide the series into 100 equal parts। तो अगर इसने 100 equal parts में तो कितने परसेंटाइल्स आएंगे? 99। तो 100 वाला ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब अगर मेरे पास है P1 आपको पता ही है, इट इज n/100, n/100। इज दैट क्लियर टू यू? इज इक्वल टू वो वाली फॉर्मूला जरा बताओ, L1 प्लस n/100 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। ये फॉर्मूला जो है बेटा, ये ग्रुप डेटा के लिए आपको निकालनी है। पहले P1 को n/100, अगर P1 आएगा इसी तरह, तो बेटा बोलो मुझे अगर आपको P10 निकालना है तो कैसे लिखोगे? n की तो 10n वाओ डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू L1 प्लस 10n डिवाइड बाई 100 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। इस वाले को अब यहां से भी करोगे कट, दिस को n/10 आएगा यहां पे। 10/n डिवाइड बाई 100 इज ऑल्सो इक्वल टू n/10। अब आपको खुद समझना है, ये वाला 0 और ये वाला 0 इसके साथ काट हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अप्लाई करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जरा P25 मुझे बताओ, P25 सिंपल, यहां पे 25/n। यार देखो Q2 को मैंने लिखा था 2n/4, या Q3 को मैंने लिखा था 3n/4। इसी तरह P25 को लिखेंगे 25/n डिवाइड बाई 100। अब यहां पे अगर आप फ्रैक्शन निकालोगे 25 1 जा 25 4 जा, तो P25 इज ऑल्सो इक्वल टू n/4। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। तो बेटा मुझे कैसे समझ आएगा? आपको अगेन मुझे लिखना है, सर हमें समझ आ गया। देखो मैं बार बार, मैं चाहता था कि मैं नहीं बोलूं, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है। आप ज्यादा सीरियस नहीं हो, आप लोग रियली स्पीकिंग आप ज्यादा सीरियस नहीं हो यार। 4th सेमेस्टर में जब आप पढ़ते थे 1000 2000 3000 लाइक्स या 3000 व्यूज भी आते थे, लेकिन आज आप देखो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में नॉट मोर देन 200 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दीज वीडियोस। आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, जब आपका एग्जाम आएगा तब आप देखोगे। बेटर इज आप आज से ही देखो बेटा। तो ये सारी कैलकुलेशंस मैंने यहां पे आपको बताई है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, जो आज हमारा टॉपिक बेसिकली है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल। कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल। तो पहले हम कंप्यूट करेंगे फॉर अनग्रुप्ड डेटा। फॉर अनग्रुप्ड डेटा, हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटाइल फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मैं आपको एक सीरीज बता देता हूं। से फॉर एग्जांपल कोई सीरीज है यहां पे, से फॉर एग्जांपल यहां पे 38। एक मिनट मैं सीरीज लिखता हूं पहले। ओके बेटा, ये आपकी सीरीज है। आपको ये अनग्रुप्ड डेटा है बिकॉज इसमें कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आपका इंडिविजुअल स्कोर है, इंडिविजुअल सीरीज है, अनग्रुप्ड डेटा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैलकुलेट P10, यानी 10th परसेंटाइल आपको निकालना है, P10 आपको निकालना है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि आपको P75 निकालना है। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा एग्जाम में? कैलकुलेट P10 एंड P75 फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा आपके पास ये दिया गया है।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सीरीज को बेटा अरेंज करोगे। सो नाइस ऑफ यू विल अरेंज, बट मेक इट श्योर कि सीरीज क्या है बेटा, ये अनग्रुप्ड सीरीज है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिस तरह मीरर हमने किया था बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पे करना है। हम आपको बता देते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है बेटा। जस्ट यू हैव टू स्टे विद योर शायद सर, और आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना है। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार देखा करो ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आए। आज हमारा डिस्कस खाली होगा अनग्रुप्ड डेटा के लिए, इंशाल्लाह कल हम आपको ग्रुप डेटा के बारे में भी आपको बताएंगे, या अगर मुझे शाम तक टाइम मिला तो मैं और एक वीडियो को अपलोड करने वाला हूं। अगर नहीं भी मिल रहा है तो नेक्स्ट मंथ में, सॉरी नेक्स्ट वीक में या कल में ये परसेंटाइल वाला जो ग्रुप डेटा के लिए वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये दिया गया होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैलकुलेट P10 एंड P75। ये P10, P75, P60, P25 व्हाटएवर कुछ भी आएगा, फॉर्मूला आपको याद है, मैं आपको बता देता हूं तो वहां पे आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल। तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये जो सीरीज है ना, पहले आपको देखना है कि ये अरेंज्ड है कि अनअरेंज्ड है। अगर ये अनअरेंज्ड है तो पहले इसको अरेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात क्या है, इसमें पहले 69 है, फिर पहले सबसे छोटा लाते हैं तो क्या आएगा पहले, तो पहले 38 आइटम है, इसके बाद 60 है, इसके बाद 69 है, फिर 100 है, फिर 110 है, 120 है, 190 है और 200 है। ओके, तो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2, अच्छा ओ सॉरी 69, पहले 38 है, 69 एक तो मैं भूल गया, 69 के बाद 89 है, 89 है, तो मेरे ख्याल से 9 है अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो यहां पे आपको लिखना है सर n is 9। ओके, n is 9। अब बेटा हमें दो चीजें निकालनी है, P10 निकालना है और P75 निकालना है। आपको याद है मैंने आपको मीडियन जब कैलकुलेट किया था n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, तो यहां पे मैं लिखूंगा P10 निकालना है, P10 निकालना है। देखिए भाई सिंपल फॉर्मूला है परसेंटाइल की फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 100। अगर ये P1 होगा, अगर ये अब P2 होगा तो मैं यहां पे लिखूंगा 2n+1 डिवाइड बाई 100। अगर ये P3 होगा तो 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई 100। लेकिन यहां पे ये 10 है तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 इंटू n+1 डिवाइड बाई 100th आइटम। सो सिंपल, समझ आ गया बेटा। तो P डिवाइड बाई 100 है, P डिवाइड बाई 100 इंटू n+1। अब देखिए भाई P10 किसके बराबर निकलेगा, 10 इंटू n क्या है बेटा जल्दी बताओ, 9+1 डिवाइड बाई 100। ओके, एनी कंफ्यूजन, तो आइटम साथ रखेंगे। यहां पे आते हैं बेटा, P10 इज इक्वल टू 10 इंटू 9+1 हो गया ना 10 डिवाइड बाय 100, तो 100 ये फर्स्ट आइटम आ गया। तो पहला ही P10 इज द फर्स्ट आइटम, तो फर्स्ट आइटम कौन है यहां पे, तो 38 इज द P10। तो 10th परसेंटाइल इज 38। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखिए फिर से हम आपको बताएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो गया मुझे पता है। देखो P10 किसके बराबर, फार्मूला क्या है, अगर यहां पे P5 होगा तो 5 इंटू n+1। अगर आपको 4 निकालना है 4 इंटू n+1 डिवाइड बाय 100 ऐसे निकालना है। लेकिन यहां पे आपको क्या निकालना है, जल्दी बोलो क्या निकालना है, 10। तो यहां पे 10 इंटू n+1 डिवाइड बाय 100 था आइटम, तो 10 इंटू n+1, n इज 9 +1 अपना एंड देन 100 अपना था आइटम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे P10 हमारा निकलेगा 10 इंटू 9+1 10 100। ठीक है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो वहां पे P10 क्या आएगा, फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम इस सीरीज, ये फर्स्ट आइटम सीरीज में देखना है। पहला आइटम फर्स्ट टर्म क्या है,
38. Since the first term is 38, तो बेटा P10 percentile 10 is answer 38. आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आया। तो अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आ गया रिपीट करो इस वीडियो को, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आ गया ये। अब आपको P75 निकालना है। देखो P75 निकालने के लिए वैसे ही फॉर्मूला, आपको थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन होगा बट वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब आपको P75 निकालना है। बोलो बेटा P75 अब किसके बराबर आएगा? यहां पे आपको लिखना है 75 डिवाइड बाई 100 इंटू n+1। 10 को क्या लिखा था? 10 डिवाइड बाई 100 n+1। यहां पे 75 डिवाइड बाई 100 n+1। सिंपल बात। तो P75 किसके बराबर आएगा? 75 इंटू n इज 9+1 डिवाइड बाई 100। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू 75 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। दिस एंड दिस विल कट। 75 बाई 10 इज 7.5। अब आप क्या करोगे? 7.5 अगर आपका आंसर आ गया, अगर यहां पे आपको 6.5 आता या 4.5 आता, हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है। देखो, इस जब भी आपका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा 7.5, 2.5, 4.5, लेकिन यहां पे आंसर क्या आया? 7.5। तो आपको लिखना है P75 विल बी इक्वल टू 7th टर्म प्लस 8th टर्म डिवाइड बाई 2। इन दो टर्म्स का मीन निकालना है। इन दो टर्म्स का मीन। अगर यहां पे 6.5 आता तो मैं लिखूंगा 6th टर्म प्लस 7th टर्म। अगर यहां पे 8.5 आता, 8th टर्म प्लस 9th टर्म डिवाइड बाई 2। मीन निकालना है इसका। देखिए भाई, ओके, इस सीरीज में आप देखो जल्दी से 7th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7th टर्म इज 120। 8th टर्म इज 190। तो क्या आएगा बेटा? 120 प्लस 190 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2। जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, तो जब हम देखिए P75 विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस कितना आएगा बेटा? दैट इज 310 डिवाइड बाई 2। तो दैट विल 2 1s are 2 1s are 2 5s are 2 5s are। तो 155 इज योर P57। P75 का आंसर आएगा क्या? 155। ये इसके बीच में स्कोर आता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू एंड हाउ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटाइल फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। मैंने यहां पे 10 निकाला, 75 निकाला। आपके लिए सीरीज यही है बेटा, सीरीज यही है, लेकिन अब आपको क्या निकालना है? आप मुझे P25 निकाल के दोगे और आप मुझे P50 निकाल के दोगे। करोगे ना इंशाल्लाह? यस, यू आर गोइंग टू डू इट। आपको P25 निकालना है, P50 निकालनी है। फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही है, P बाई 100 डिवाइड बाई, यहां पे मैंने 75 लिखा, आपको 25 लिखना है। फिर आपको 50 के बदले 75 के बदले 50 निकालना है। बेटा मुझे उम्मीद है कि बेटा आप ये दो वाले पार्ट खुद करोगे। सीरीज आपको यही है, सीरीज दी गई है, यही सीरीज है। अगर आपका फ्रैक्शन आता है तो आप ये वाला सेटअप इस्तेमाल करोगे। अगर आपका फ्रैक्शन नहीं आता है तो आप वैसे ही करोगे जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमारा डेटा ग्रुप डेटा होगा। उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दी है, वो सिंपली हमें अप्लाई करनी है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर, अभी भी आप लोगों ने नोट्स को प्रिवेल नहीं किया, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, गो थ्रू माय ऐप एंड डाउनलोड योर नोट्स and enjoy your learning. My best wishes are always with you. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.